भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मुकेश मेश्राम जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे बच्चों, सम्मानित नागरिकों, देवियों, सज्जनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज 30 जून को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के 36 करोड़ वृक्ष लगाने के अभियान में शरीक होने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मैं इसके लिए वन विभाग को, यहाँ के जिलाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके बीच आकर के, जैसे आप पेड़ लगाएंगे मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब वृक्षारोपण की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था, एक पेड़ माँ के नाम। जैसे माँ के साए में हम सब पलते हैं, जन्म से लेकर के चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, माँ हमेशा आपकी रक्षा में लगी रहती है। वैसे ही पेड़ भी आप सबकी, हम सबकी, पूरे पर्यावरण की, पूरे धरती की, जो हमने कहा है, जो कहा गया है हमारे पुराणों में कि माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, यानी हमारी माता ये भूमि है और हम सब पृथ्वी माँ के पुत्र हैं। उस पृथ्वी माँ के भी संरक्षण के लिए ये वृक्ष उतना जरूरी है, बल्कि पेड़ लगाने के बाद उसका देखभाल भी करना है, उसकी सुरक्षा भी करनी है। यहाँ तो मियावाकी फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था वन विभाग के द्वारा की जाएगी, और वो बहुत तेज़ी से, मियावाकी फॉरेस्ट के साथ खासियत है कि बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है और पूरा का पूरा रूप ले लेता है। लेकिन यहाँ के बाद जब आप जाएं, आपके घर में अगर कोई जगह हो, आपके पार्क में कोई जगह हो, अगर कोई कॉमन स्थान, जो ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक स्थान है, वहाँ पे कोई जगह हो, वहाँ भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाइए और अपनी पसंद का पेड़ लगाइए। अगर आपको फल का पेड़ अच्छा लगता है तो फल का पेड़ लगाइए, अगर फूल वाले पेड़ अच्छे लगते हैं तो फूल वाले पेड़ लगाइए, अगर टिम्बर वाले लगते हैं तो टिम्बर का लगाइए, या विरासत के पेड़ जो कि हमारे सैकड़ों सालों तक, चाहे वो बरगद है, पाकड़ है, सैकड़ों सालों तक जो चलते हैं पेड़, उस पेड़ को लगाइए। और कुछ नहीं तो एक औषधि का पेड़, वो चाहे तुलसी जी का पेड़ हो, सतावर का पेड़ हो, कोई भी औषधि का पेड़ आप उसको अपने यहाँ लगाइए, लेकिन पेड़ जरूर लगाइए। और वो पेड़ आपकी माँ के नाम पे, वैसे जैसे आप आते जाते जब कभी आप जाए या जब कभी घर आए तो उस पेड़ को देखिए, अगर उसको पानी की ज़रूरत है तो आप पानी उसको दीजिए, अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा उसके मुहैया कराइए। और उसके साथ जब आप पेड़ को, क्योंकि मैंने बहुत, मुझे ख्याल है पिछले 40 साल, 1984 से लेकर के 2024 तक 40 साल की सेवा में मैंने हजारों की संख्या में पेड़ लगाए होंगे पूरे देश भर में, हजारों। कि आपकी इतनी नज़दीकी हो जाती है, आप उसे लिपट सकते हैं, उससे अपनी बातें सुना सकते हैं, उससे बातें कह सकते हैं। जैसे आपका दोस्त होता है, वो पेड़ आपका दोस्त बन जाता है। माँ भी आपकी दोस्त होती है। आप कोई भी कठिनाई हो किसी और से शेयर नहीं कर सकते, भी माँ से शेयर कर सकते हैं। माँ आपको हमेशा सीख देती है। तो आप उस पेड़ के साथ ऐसा संबंध बनेगा कि जिसके साथ हमेशा हमेशा के लिए आप जुड़ जाएंगे। और तभी तो पेड़ के बारे में हमारे जो सनातन में बात कही गई है, सनातन में बात कही गई है, मूले ब्रह्मा, यानी पेड़ के मूल में, पेड़ का जो जड़ है उसमें ब्रह्मा, त्वचे विष्णु, यानी उसकी जो त्वचा है, उसका जो तना है, उस तने में विष्णु, और शाखाए महेश्वर, जो उसकी शाखाएं उसमें महेश्वर है, भगवान शिव स्वयं मौजूद है। यानी तीनों के तीनों हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों के तीनों हमारे वृक्ष में मौजूद है। पत्ता पत्ता देवता नाम, यानी जितने भी हमारे देवी देवताओं सारे के सारे हर पत्ते में मौजूद हैं।
वृक्ष देवता नमस्ते, यानी वृक्ष देवता हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। ये हमारी प्रार्थना है वृक्ष के बारे में। आपको अगर आप देखें तो हमारी संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, वृक्ष या जल, ये दो चीज के बगैर कोई चीज आपका पूरा होता ही नहीं है। जल भी उतना आवश्यक है और वृक्ष भी आवश्यक है। तो में इनफैक्ट मुझे आपसे बात करते करते मुझे बचपन की एक कविता याद आती है। अब मुझे पूरी कविता तो याद नहीं आ रही है। बचपन में हम पढ़ते थे कि मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वहां से लकड़ी से शुरू होता है और जो मरता है वहां भी लकड़ी से उसका अंत होता है। यानी पेड़ का आपका पूरा का पूरा जीवन आपका जो है वो पेड़ के साथ है। तो ऐसा पेड़ जो कि न केवल आपको बचाता है, पर्यावरण को बचाता है, हम सबको जिंदगी देता है। आप सोचिए, हमारे में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, इतनी ज्यादा गर्मी इस साल पड़ी है और गर्मी के नाते जिस समय हमारे चुनाव हो रहे थे, कितने हमारे चुनाव कर्मी, कितने हमारे पुलिस कर्मियों का जान चला गया। इतनी गर्मी पड़ रही थी। इस प्रचंड गर्मी का कारण क्या है? क्योंकि हमने पर्यावरण का पूरा ध्यान नहीं दिया। अगर पर्यावरण को हमको बचाना है तो हमें पर्यावरण के हर अंग को संरक्षित करना है, जिसमें वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वृक्ष रहेगा तो जीव जंतु सारे के सारे प्राणी सब कुछ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जल रहेगा तो जल से ही सारा का सारा जीवन चलता रहेगा। तो वृक्ष और जल दोनों को साथ साथ लेकर के हमको चलना है। तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का मुहिम है, 36 करोड़, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसका मैं पार्ट था, अभी कुछ नहीं, पिछले 30 जून तक, अभी मैं आपसे बात करता करता मैं बता रहा हूँ कि जो है इस समय तक कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं सवेरे से आज अभी तक। ये देखिए, ये ऐप है और ऐप पे इस पे नंबर होना चालू हो गया। अभी थोड़ी देर में बस आपको नंबर मैं बताता हूँ, या आपको क्विकली बता सकते हैं अगर मुझे नंबर बता दें। क्योंकि कितना 9,98,00,000, यानी 10 करोड़ पेड़ सवेरे से अब तक लगाए जा चुके हैं और शाम तक ये 36 करोड़ पेड़। और 36 करोड़ पेड़ लगाने का मतलब है कि जो अब तक हमारे जो पिछले 7 साल में 2017 की बरसात से चालू हुआ, 168 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। 168 पॉइंट समथिंग पेड़ लगाए जा चुके हैं। और इसके साथ जब ये 36 करोड़ पेड़ जुड़ेंगे, यानी लगभग 205 करोड़ पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाएंगे। आप सोच सकते हो, अभी आपको जो आंकड़ा दे रहे थे हमारे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दे रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बाहर हुआ तो हमारे यहाँ पेड़ का जो हमारा टोटल वृक्ष का जो परसेंटेज था वो 6% हो गया था। आज हम 9% से ज़्यादा जा चुके हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून का एक मानक संस्था है, उन्होंने इसका रिसर्च कराया, उनसे इसके बारे में जानकारी की रिसर्च कराया गया, स्टडी कराया गया और स्टडी का रिजल्ट क्या निकला कि उत्तर प्रदेश में जो वृक्षारोपण हो रहा है उसमें सर्वाइवल लगभग 90% का सर्वाइवल है। आप सोच सकते हो 205 करोड़ पेड़ लगेगा, 90% का सर्वाइवल का लगभग 200 करोड़ पेड़ रह जाएंगे। और ये सारे के सारे 200 करोड़ पेड़ जो है हम सबको जीवन देंगे, हम सबको प्राणवायु देंगे, हम सबके लिए जलवायु को नियंत्रण में रखेंगे, जो गर्मी हो रही है गर्मी को कम करेंगे, जो हमारी इसमें ह्यूमिडिटी चाहिए ह्यूमिडिटी को बना के रखेंगे, पानी को संरक्षित करेंगे। ये सारा का सारा पेड़ उत्तर प्रदेश में करेंगे। और वही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारे जीव जंतु, हमारे जो तमाम सारे जानवर या जो ऐसे किस्म की जो चिड़िया थी जो खत्म हो रही थी, उनको भी वापस संरक्षित करेंगे। यानी पूरे प्रकृति के संरक्षण में ये हमारी मदद करेगा। तो इस बात के लिए मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया है, जिनके साथ 2.5 साल मुझे उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला, जो उन्होंने लिखा पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, यानी पेड़ लगाना भी है और पेड़ को बचाना भी है। तो ये हमारा जो एक लक्ष्य लेकर के उत्तर प्रदेश चल रहा है, उसके लिए हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे जो किसान भाई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक से ज़्यादा जो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज उस पर एक परम विराम लगा हुआ था। तो हमारे जो पेड़ लगाते थे, किसान भाई पेड़ लगाते थे, वो उसका पेड़ जब बड़ा होता था उसको कहीं ले जाने का तरीका नहीं था।
आप उसे ले जाके हरियाणा में बेचिए तो जितना पैसा आपको पेड़ के मिलेगा उतना उसको ढोने में खर्च होता था, यानी उसको एक तरह से शून्य पैसा मिलता था। लेकिन आज जब मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस जो एक किसी गलतफहमी की वजह से कोई एक शैक्षिक संस्था जाकर के एनजीटी से उसको स्टे लाया था, वो भी करीब 35 साल पहले, 35 साल से उत्तर प्रदेश के सारी इंडस्ट्री रुकी पड़ी थी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने उसको एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। और हमारे प्रदेश के जो किसान हैं, करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं हमारे प्रदेश में, इतने सारे किसान भाइयों के लिए इतना बड़ा राहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया कि आज हर मेड़ पर पेड़, आपके खेत के मेड़ पर पेड़ लगाइए, तो पेड़ लगाने से एक तो आपकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जो पेड़ आप ऐसा लगाएंगे तो उससे आय बढ़ेगी, उसको आप बेच सकते हैं। क्योंकि आज प्रदेश में, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस समय याद नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी 3 गुना 4 गुना हमारी नई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ गई है और बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ रही है। यहाँ पे ऐसे नए नए कारखाने लग रहे हैं, उन कारखानों में इन पेड़ों की खपत होगी तो किसानों को उसको पेड़ से आय मिलेगी। अगर वहाँ पे पेड़ रहेगा तो पेड़ से वहाँ पे जल का संरक्षण होगा, अगर वो पेड़ रहेगा तो उसके जो फल होंगे उससे भी उसको फायदा मिलेगा। यानी किसानों के एक तरीके से जो किसानों की आय बढ़ने का जो साधन है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश के माध्यम से उनको एक नया रास्ता खोल दिया। तो मैं सारे किसान भाइयों से भी आज इस मंच के माध्यम से, आज के माध्यम से अपील करूंगा कि ये बरसात का जो मौसम है, आपके जहां भी सब हो, कुछ नहीं, एक करौंदा का पेड़ लगा दीजिए, आप मेहंदी का झाड़ लगा दीजिए, आप एक कदम का पेड़ लगा दीजिए। क्योंकि पेड़ तो हमारे लिए पेड़ है, चाहे वो औषधि का पेड़ हो, चाहे फूल का पेड़ हो, चाहे कोई, हर पेड़ का अपना फायदा। आपको जगह नहीं मिलती, अपने घर में पेड़ लगा दीजिए। घर के अंदर आप जो आज के डेट में आपको जो वाटिका जो है वो अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे किसानों के लिए। यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये हमारा जो गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में जो गृह वाटिका, आप अपने छत के ऊपर पेड़ लगा सकते हैं, छत के ऊपर छोटे पेड़ लगा सकते हैं, आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं। और जब आप जब ऑफिस से या अपने व्यवसाय से या फैक्ट्री से या किसी काम से बच्चे, स्टूडेंट अपना पढ़ाई करके जब शाम को लौटेंगे तो थोड़े देर उस पेड़ को देखिए, उससे थोड़ी बात करिए शांति के साथ में। वो बोल रहा है ना आप बोल रहे हैं, लेकिन दोनों समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी। जो मैंने कहा कि इस पेड़ के अंदर जो मूल में ब्रह्मा है, इस पेड़ के जो तने में विष्णु है और इस पेड़ के जो शाखाओं में भगवान शिव स्वयं विराजमान है, पत्ते पत्ते में सारे के सारे देवी देवता, यानी सारे के सारे पूरी हमारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ इस पेड़ में है। वो पेड़ चाहे छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो। इसी पेड़ के रूप में यहाँ पे हरिशंकरी का जो पेड़ हमारे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया, हरिशंकरी का पेड़ लगा, जिसमें पीपल का पेड़ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु के रूप में। जो बरगद का पेड़ है वो भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव के रूप में। और जो बागड़ का पेड़ है वो भगवान ब्रह्मा जी के नाम पे, तीनों के तीनों। इसी प्रकार से त्रिदेवी, 3 देवियों के नाम पे, जो हमारी माता लक्ष्मी है उनके नाम पे आम, जो माता सरस्वती हैं उनके नाम पे कदम, और जो माता काली है, काली के नाम पे आंवले का पेड़। ये हमारे त्रिदेवी या ये हमारे जो हमारी हरिशंकरी का पेड़ काफ़ी ज़्यादा सारे जगह, क्योंकि मैं प्रदेश में जगह जगह जाने का मौका मिला और हर जगह मैंने देखा कि इस प्रकार से लोग, हमारे नागरिक इसके साथ जुड़े हैं।